हैं कि मैथ्स को अच्छा कैसे बनाया जाए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस कैसे हुआ जाए, है ना, सफलता कैसे ली जाती है, तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। सबसे पहली चीज जो आप में से अधिकतर लोग जिस चीज को लेकर परेशान रहते हैं वो ये है कि एक तो शॉर्टकट की तलाश करना, है ना, आप कोई ना कोई शॉर्टकट तलाश करना चाहते हो, और दूसरी आपके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि मेहनत ना करना। ठीक है, मेहनत ना करना। अगर आप में से कोई भी ऐसा नन्ना मुन्ना बच्चा है, कोई भी ऐसा गोलगप्पा है जो इन दो चीजों के चक्कर में है, तो आप विश्वास करिए आप अपना करियर बर्बाद कर लोगे। ठीक है, आपको एकदम फैक्ट में बता रहा हूं कि सक्सेस का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, आपको कोई भी जॉब लेनी है, यूपीएससी हो, आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो, बैंक में जाना हो, एसएससी में जाना हो, रेलवे में जाना हो, पुलिस में जाना हो, पटवारी, किसी भी परीक्षा की हम बात कर लें, या लाइफ में कहीं भी आपको सक्सेस होना हो, भले आप बिजनेस कर रहे हो, आप कोई जॉब में हो, आप गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ भी हो, एक चीज आप समझिए कि किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट आज तक नहीं बना है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है ना। और उससे बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूं, अगर शॉर्टकट है, जैसे हम कई बार कई लोगों को देख लेते हैं कि यार ये तो बहुत समय में बहुत बढ़िया जगह पहुंच गया, ये तो खूब पैसा कमाने लगा। एक चीज ध्यान रखिए, एक होता है धीरे धीरे ऊपर चढ़ना और लगातार बढ़ते रहना, और एक होता है बहुत तेजी से ऊपर बढ़ना। ठीक है, अधिकतर चांसेस होते हैं कि अगर आपका बेस मजबूत नहीं है ना, आप शॉर्टकट कुछ आपको लग गया हाथ, आप रातों रात अचानक से बढ़ गए, तो उतनी ही तेजी से नीचे आने के चांसेस होते हैं। और ऐसे एक नहीं लाखों एग्जाम्पल आप देख सकते हो। आए दिन हर कोई वायरल होता है, कभी कभी कोई ट्रेंड में आ जाता है, रातों रात सक्सेस मिल जाती है, 2 महीने बाद भाई साहब उनको कोई याद भी नहीं करता वो किस हाल में जी रहे हैं। उस समय तो उनके पास क्षणिक पैसा आ गया, लोगों ने बुला लिया, लोगों ने अपना काम निकाल लिया, उनके ट्रेंड का फायदा उठा लिया। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप इससे रिलेट कर सकते हो। लेकिन 2 महीने 4 महीने बाद वो क्या कर रहे हैं, वो वापस, है ना, जहां पे थे वहीं पहुंच गए, वैसे ही जीवन जी रहे। तो अधिकतर रातों रात जो सक्सेस मिलती है, अचानक जो आप एकदम से तेजी से ऊपर जाते हो, तो इंसान को डरना चाहिए, क्योंकि उतना ही तेजी से नीचे गिरने के चांस होते हैं, है ना। सही मायने में सफलता वही है जहां आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी के तरह ऊपर चढ़ना, ये वाली जो सक्सेस होती है ये परमानेंट होती है, क्योंकि आपको एक एक सीढ़ी की कीमत पता है ना। अचानक अगर आपको कोई लिफ्ट से ऊपर पहुंचा देगा तो फिर कोई, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू नहीं पता है ना, आपको पता ही नहीं है कि यहां इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंचा जाता है। मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूं, अधिकतर आप देखिए दुनिया में जितने भी करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनके जो बच्चे हैं वो सुपर फ्लॉप रहते हैं। ना उनसे बिजनेस चलाया जाता, ना वो ढंग से अपनी लाइफ में जी पाते, ना उनकी पर्सनल लाइफ का कोई ठिकाना है। अधिकतर अपवाद होते हैं, लेकिन हजारों करोड़ के मालिक हैं, हजारों करोड़ों अरबों रुपए की उनके पास अथाह संपत्ति है, लेकिन उन्हें उसको कैसे यूज करना है समझ ही नहीं आता, है ना। मतलब आपके सामने एक एग्जांपल है धीरूभाई अंबानी का। धीरूभाई अंबानी ने लाखों करोड़ों की लाखों करोड़ों की कंपनी बनाई, 2 भागों में बांटी, एक हमारे मुकेश जी अंबानी को गई, एक अनिल जी अंबानी को गई। मुकेश अंबानी, एक उदाहरण बता रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, मान लीजिए मुकेश अंबानी को 5000 करोड़ दिए होंगे, तो उन्होंने उसको 5 लाख करोड़ बना दिया। ठीक है, ये होता है टैलेंट। और भाई साहब अनिल अंबानी जी को 5000 करोड़ दिए थे, तो ये 5 लाख करोड़ के कर्ज में डूब गए। आप अंतर देखिए जरा, एक प्लस 5 लाख करोड़ पे गया तो एक नेगेटिव 5 लाख करोड़ पे गया। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, ऐसा फैक्ट नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन हालत यही है। तो अगर कोई व्यक्ति बिना एफर्ट्स के, बिना मेहनत के किसी मुकाम पे पहुंच गया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो वहां टिका रहेगा। और आप जितनी ऊंचाइयों पे, आप सोचिए, बिना किसी आधार के आप अगर किसी ऊंचाई पे खड़े हो तो उतना ही तेजी से नीचे आने का भी खतरा होता है। तो मेरा आप सबको, मैं ऐसे कई उदाहरण आपको दे सकता हूं, लेकिन एक चीज आप मेरी अच्छे से समझ लीजिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है,